किस तरीके से मदद करेंगे? पवन सिंह के बातों से तो लगा कि न्याय दिलाने में उनका अहम भूमिका रहेगा। एक्टिव हैं भी, सोशल मीडिया पर डाल भी रहे हैं। पवन सिंह 2 दिन फ़ोन किए हैं, एक दिन पहले भी किए थे, शायद परसों दिन, आज भी किए हैं शाम को 1.5 घंटा पहले लगभग। बोले कि पवन भैया बात करेंगे। फिर लगाए तो बोले कि भैया हम परसों दिन आवत नहीं, बहुत कष्ट में थी, हमरो तबीयत खराब रहे, परसों दिन हम आवत नहीं भैया। पवन सिंह बोले जी रहब ना, हम कही कि रहब, हम कहाँ जाए। क्या लगता है? जिस राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, उसी राज्य में जब एक बेटी कोचिंग के लिए जाती है, उसको किडनैप कर लिया जाता है और उसके साथ बहुत दिल दहला देने वाला घटना सामने आता है। अब सवाल ये उठता है, आत्महत्या है या फिर हत्या है? चलिए, श्रेया के पिताजी हमारे साथ मौजूद है और इनसे पूछते हैं कि जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन दावा कर रही है कि श्रेया ने आत्महत्या किया है, कितनी सच्चाई है इन सब बातों में। खैर, तस्वीर देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। क्या लगता है कि जो स्थानीय प्रशासन दावा लगातार कर रही है कि श्रेया ने प्रेम प्रसंग में आकर के आत्महत्या कर लिया है, कितनी सच्चाई लगती है आपको? वो तो अपना बचने के लिए अनर्गल बयान दे रहे हैं वो लोग, अपना बचाव के लिए। ये जो है एसिड को बचाने के लिए, एसिड से दे के मारा गया है। मामला सामने आया था कि एसिड अटैक हुआ है श्रेया पर। एसिड अटैक तो स्पष्ट है, कोई भी देख रहा है, ये हम क्या, सब कोई देख रहा है। जो फोटो देख के, मृत श्रेया का फोटो जो भी देखेगा वो स्पष्ट बोल रहा है। यहाँ नहीं, पटना के डॉक्टर बोल रहे हैं, बहुत डॉक्टर को भेजा गया फोटो, सब कोई कह रहे हैं कि तो एसिड का मामला है। हाँ, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, देख करके ऐसा लग रहा है कि श्रेया का जो फेस देखिएगा तो पूरा जला हुआ, बाल जल गया है। जो ये मुंह वाला एरिया देखिएगा जिससे हम लोग खाते हैं, वहाँ देखिएगा तो एकदम गायब सा हो गया है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है लगातार कह रही है कि नदी में कूद गई थी, जिसकी वजह से उसका शरीर फूल गया है, दांत जो है मछली खा गया है, बाल मछली खा गया है, इस तरीके का बयान। ये सब बेवजह के बात है। वो साजिश के तहत कोचिंग जाने के क्रम में 11 तारीख को उसको किडनैप करके तेजाब डालकर हत्या किया जाता है और इसके बाद 100 को इंदरपुरी नहर में जाके भीगा जाता है। वो भी कहाँ, साक्ष्य छुपाने के लिए, और कोई बात नहीं है। ये लोग क्या बोलेंगे? जिस तरह से श्रेया हमारी बेटी है, वो लोग सोच के देखें कि श्रेया उनकी बेटी हो तो वो लोग क्या सोचेंगे, इस पर क्या विचार करेंगे, इस पर निर्भर करता है। मानवता है ना लोगों को, उनका भी मानवता है। आज वर्दी पहन लिए हैं तो ये आदमीयता ख़त्म हो जाएगा, मानवता ख़त्म हो जाएगा। उनको सोचना चाहिए। जो भी है इसमें पुलिस प्रशासन लगे हुए हैं या मेडिकल वाले टीम लगे हुए हैं, सबको अपनी बेटी समझ के निष्पक्ष जांच करें और दोषियों को फांसी की सज़ा हो, यही मेरा मांग है। और फांसी की सज़ा और न्याय अगर नहीं मिला तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। श्रेया का बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है? कुछ नहीं हुआ, सब लिपा पोती हुआ है। बाद बाकी जानकारी लीजिए, हम तो थे नहीं, इलाज कराने के लिए भिलौर गया था। परसों दिन 1:30 बजे आया हूँ, 15 तारीख को। तो विशेष जानकारी लेना है तो और लोग हैं जो यहाँ प्रत्यक्ष में थे, हमको तो सारी बात फ़ोन से जानकारी हुई। इसके बाद आने में जो सुन रहे हैं, आज डीएम साहब आए, एसपी साहब आए। डीएम साहब बोल रहे हैं कि फ़ोटो हम आज देखे, तो सोचिए कि डर लगता है मुझे फ़ोटो देखने से। एक मृतक के पिता को उस समय क्या फीलिंग हुआ होगा कि हमारे जिला के मालिक, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको कहा जाता है, और उनको फ़ोटो आज वो देखे हैं और वो भी कह रहे हैं कि डर लगता है इस तरीके। हाँ, फोटो देखने से भी डर लग रहा है। अब अभी तक जो किए वो गलती किए, तो किस तरह का समझ में नहीं आ रहा है। निंदनीय बयान है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे। उनका कहना था कि बहन, जो भी लड़कियां उनकी बहन है और उनके लिए हमेशा खड़ा रहेंगे। पवन सिंह का फ़ोन या पवन सिंह मिलने आए? पवन सिंह 2 दिन फ़ोन किए हैं, एक दिन पहले भी किए थे, शायद परसों दिन, आज भी किए हैं शाम को 1.5 घंटा पहले लगभग। वो बोले, फ़ोन उनके भाई को ही लगाए थे, बोले कि पवन भैया बात करेंगे। फिर लगाए तो
बोले कि भैया हम परसों दिन आवत तनी, बहुत कष्ट में थी, हमरो तबीयत खराब रहे, परसों दिन हम आवत तनी भैया। पवन सिंह बोले जी रहब ना, हम कही कि रहब, हम कहाँ जाए। क्या लगता है कि पवन सिंह इंसाफ दिला पाएंगे श्रेया को? इसमें तो सबको लगना पड़ेगा। इसमें पवन सिंह के बातों से क्या लगा आपको? किस तरीके से मदद करेंगे? पवन सिंह के बातों से तो लगा कि न्याय दिलाने में उनका अहम भूमिका रहेगा। एक्टिव हैं भी, सोशल मीडिया पर डाल भी रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हैं सर? बार बार वो सूचना ले रहे हैं यहाँ से। मतलब लगातार कनेक्टेड है यहाँ से पवन सिंह, है ना? जी। अच्छा। इनसे बार बार बात हुई है, 2-3 दिन बात हुई थी। वो बोले भी थे उस उनका कुछ तबीयत खराब हो गया था, वो शायद आने वाले थे बीच में, लेकिन तबीयत ज़्यादा खराब हो गया, आए नहीं। इन्हीं से बात हुई थी, तो फिर टाइम लिए कि 2-3 दिन बाद आवत नहीं हम। हाँ। अच्छा, ये जो स्थानीय प्रशासन लापरवाही कर रही है, इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है, क्या कुछ कहना चाहिएगा आप? स्थानीय प्रशासन से ज़्यादा पहले तो मैं बताऊंगा कि जो पहले पोस्टमार्टम हुआ है, जो सासाराम के डॉक्टर की टीम है, अच्छा। उन पर सवाल उठती है। कौन से अस्पताल में हुआ था? सदर अस्पताल में हुआ था वहाँ, लेकिन उन पर उंगली उठती है। आप लोग का ध्यान वहाँ आकर्षित ज़्यादा मैं कराऊंगा कि सबसे पहले तो वहाँ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही लिप पोत दिया है, तो अब उसमें प्रशासन चाह करके भी क्या करेगा? वहाँ पर अब बताइए कि मेरी लड़की का उम्र है 16 साल 17 साल, और वहाँ पर डॉक्टर इतना जल्दीबाजी किया है कि उसका उम्र 24 वर्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है, जबकि 24 साल लिखा गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। जी, जबकि आवेदन वहाँ लोग जो दिए हैं वो 17 साल 16 साल लिख करके दिए हैं, और 4 आवेदन गया है वहाँ, चारों आवेदन में 16 साल दिया गया है, और वहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने में उसको 24 साल किया जा रहा है। जी, ऐसा भी खबर सामने आ रहा है कि जो श्रेया का डेड बॉडी है पोस्टमार्टम के लिए गया था, कहीं से फटा छटा ऐसा श्रेया का बॉडी नहीं वहाँ पर पोस्टमार्टम हॉल में यहाँ से जो गए थे, इनके लड़की के वो चाचा हुए और इनके ममेरा भाई हुए, वो गए थे तो बोले कि हम बॉडी देखेंगे, वहाँ कोई डॉक्टर था नहीं, तो उन लोग बोला कि अंदर जाने के परमिशन नहीं है। ये बोले कि हमारा बॉडी, तो अब फिर बोला कि गंध आ रहा है, तो बोले गंध आ रहा है, उससे क्या मतलब, हम देखेंगे। जब अंदर गए, फ्रीजर से लाश को देखे प्लास्टिक से हटा करके, तो कहीं भी चीर फाड़ का पोस्टमार्टम का नहीं था, कहीं निशान नहीं था, दूर दूर से भी। तब इन लोग बोले, वहाँ सवाल किए कि पोस्टमार्टम आप कैसे किए, कि बोल रहे ले जाइए, इसमें कोई चीरा तक नहीं लगा है। तो बोला कि अरे इसमें चीरा क्या लगाना है, वो नशे में धूत था, बोला कि चीरा क्या लगाना है, इसको तो पानी में डूब के मरा, साफ जाहिर करता है कि पानी से मरा, यही रिपोर्ट आपको मिलेगा। वो साफ बोला है, साफ बोल दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक और आपसे सवाल रहेगा, क्या लगता है कि श्रेया किसके निशाने का जो है शिकार बन गई है, किस तरीके से? अगर इस तरह का हमें जानकारी रहता तो अभी इतना भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, अब किसी प्रशासन की ज़रूरत नहीं। मैं डायरेक्ट हम लोग बताते थे कि फलना व्यक्ति इस कांड को किया है, अब हम लोग शंका के दायरे पर किसको कहेंगे, ये तो प्रशासन की काम है। जो खबरें सामने आ रही है कि श्रेया उस लड़के पर शादी का दबाव डाल रही थी, जिसकी वजह से श्रेया डिप्रेशन में चली गई थी और दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था, ये मामला ये सब बिल्कुल अफवाहें हैं, ये सब ऐसी कुछ बात नहीं, मनगढ़ंत बातें हैं, और कोई शादी और अथी का बात नहीं, बिल्कुल मनगढ़ंत बात है, दूर दूर से बात नहीं है। हाँ बिल्कुल दूर से बात नहीं है। और जो 3 लड़कों का नाम सामने आया है, क्या हो सकता है कि वो कौन मनचले लड़के थे या फिर टारगेटेड थे? जैसे वो लड़का को तो हम नज़दीक से जानते नहीं हैं, अब तो उसका जांच प्रशासन करने के बाद ही, जब प्रशासन के निगरानी में वो हैं तो प्रशासन खुद उनकी जांच कर लेगी। और इसमें हम ये भी नहीं कहना चाहते हैं कि दोषी को छोड़ दे, अगर दोषी है तो उसको कठोर से कठोर, फांसी से भी ज़्यादा अगर कोई सज़ा है तो कठोर से कठोर सज़ा दिया जाए, और निर्दोष को सज़ा भी ना मिले। हम लोग निर्दोष को सज़ा देने के लिए कभी ना हम उनका परिवार ना हम लोग कोई नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोषी को बख्शा भी मत जाए।